Hello students, myself Jagruti Balubhai Patel, working as a lecturer in Prime Diploma College. We are discussing about the Windows Command Control from the subject .NET Programming. This subject is related to the Diploma 3rd year 4th sem student. We are discussing about the unit number 2. हम लोग unit number 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, which is the introduction to Windows Command Control. दिस टॉपिक इज ऑलरेडी completed. इसके अंदर ये सब मेजर पॉइंट थे. दिस वन इज अ सिलेबस जिसमें से हमने सभी पॉइंट को डिस्कस कर लिया है. कल के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2.4 के अंदर जो एक पॉइंट बाकी था विच इज़ अ ग्रुप बॉक्स, वो भी कंप्लीट कर लिया है. ओके तो ऑलरेडी हमने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग आज देखने वाले हैं ये जो कॉमन टूल बॉक्स है उसका रिलेटेड प्रैक्टिकल. तो नॉर्मली जो हमारे कॉमन टूल बॉक्स है जो VB.NET के अंदर मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, विच इज़ VB.NET कंटेन द वेरी रिच अमाउंट ऑफ द कंट्रोल टूल बॉक्स. बट जो नॉर्मली यूज जो होते हैं कॉमनली वो है लेबल, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ग्रुप बॉक्स, न्यूमेरिक अप डाउन एंड रेडियो बटन. तो ये सभी के बारे में हमने ऑलरेडी 1 by 1 लेक्चर में डिस्कस किया था, बट हमने पूरा थियोरिटिकली देखा था. तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को लेबल, बटन और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके पूरा एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगी. एक हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग लेबल का यूज़ करके लेबल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके वो लेबल के मतलब लॉगिन है तो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और एक बटन क्रिएट करेंगे लॉगिन नाम का. तो इस तरह से मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ और वो प्रैक्टिकल के अंदर मैं ये जो लेबल की प्रॉपर्टी है वो ओके एंड देन बटन की जो प्रॉपर्टी है वो और टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको डिस्कस करूँगी. तो आज हम लोग लेबल, बटन और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके एक प्रैक्टिकल देखते हैं. लेट्स सी द प्रैक्टिकल. ओके तो हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग विजुअल स्टूडियो 2010 ओपन करेंगे. यहाँ पे मैंने शॉर्टकट रखा है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली ओपन करूँ. जैसे मैं ओपन करूँगी ये फर्स्ट होम पेज आएगा जिसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो इनिशियली फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो मैं न्यू प्रोजेक्ट में जा रही हूँ. न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज़ ऑप्शन सिलेक्ट करना है और विंडोज़ ऑप्शन के अंदर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है. आफ्टर दैट हम लोग नेम में जाएंगे और जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे. तो हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने नेम के अंदर लॉगिन नाम दे दिया है एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारा फॉर्म जो होगा वो उसका नाम, प्रोजेक्ट जो होगा उसका नाम आ जाएगा और उसके रिलेटेड एक फॉर्म का जो पेज है वो साइड पे दिखाई देगा. यहाँ पे हम लोग जो कॉमन टूल बॉक्स पढ़े थे वो सब टूल बॉक्स हो गए. ये सब टूल बॉक्स है जिसमें से हमने आधे पढ़े हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो. और जब हम लोग फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड पे फॉर्म की प्रॉपर्टी दिखाई दी जाएगी. ओके तो दिस वन इज़ द प्रॉपर्टी फॉर द फॉर्म. यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर फॉर्म का चेंज कर सकते हैं. जो अभी ग्रे है वो मैं चेंज करके कोई भी कलर आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग चूज़ करके कर सकते हैं. ओके अलग अलग कलर यहाँ से चूज़ करके होगा. ओके तो इस तरह से फॉर्म का कलर होगा. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फॉर्म की साइज़ डायरेक्टली यहाँ फॉर्म पे चेंज करूँगी. तो अभी देखो 300 है, यहाँ से मैं डायरेक्टली चेंज कर रही हूँ. ओके मेरे लॉगिन पेज के रिलेटेड मैं उसको फॉर्म की साइज़ क्रिएट कर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइज़ की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. आफ्टर दैट अब मुझे लॉगिन पेज बनाना है तो उसके लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड का एक लेबल चाहिए होगा. तो मैं 2 लेबल ले रही हूँ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके. सिंपली लेबल, ये सेकेंड लेबल मैंने ले लिया. ओके अब लेबल 1 पे क्लिक करूँगी तो ये लेबल 1 की प्रॉपर्टी आएगी जिसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे लेबल 1 नाम है, जो इनिशियली नाम है वो मैं चेंज करके यूज़र नेम कर देती हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट जो लेबल चाहिए वो यूज़र नेम का चाहिए और सेकंड जो लेबल चाहिए वो पासवर्ड का चाहिए. सेकेंडली मैं लेबल 1 का ही जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म का कलर होगा वही बैकग्राउंड कलर होगा, तो वो चेंज करके भी आप लोग कोई भी कलर कर सकते हो. तो यहाँ पर मैं येलो कलर कर रही हूँ. तो ये यूज़र नेम का जो बैकग्राउंड कलर है लेबल का वो चेंज हो गया. देन लेबल 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड पे लेबल 2 की प्रॉपर्टी खुलेगी. तो यहाँ से लेबल 2 का कलर भी मैंने चेंज कर दिया. आफ्टर दैट लेबल 2 का नाम अभी लेबल 2 है, टेक्स्ट उसके ऊपर लेबल 2 है जो मैं चेंज करके पासवर्ड कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लेबल 2 है वो चेंज होके पासवर्ड हो जाएंगे.
ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करके लेबल के ऊपर का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं सिंपली फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करके उसे ड्रॉप कर दूंगी यूज़र नेम के बाजू में, और नेक्स्ट पासवर्ड वाला के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो उसे भी वहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगी। ओके, तो फर्स्ट पे मैं क्लिक करूंगी तो वो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी मुझे दिखाई देगी। ओके, तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, बट मैं उसे चेंज करके txt_u कर रही हूँ। यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स है इसलिए txt_u, और टेक्स्ट बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी के मैं जाके टेक्स्ट बॉक्स 2 का नाम चेंज करके txt_p कर रही हूँ। ऐसे नाम रखने से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से टेक्स्ट बॉक्स का कौन सा नाम है, इसलिए अपने हिसाब से रख सकते हैं। आफ्टर दैट इसका बैकग्राउंड कलर भी आप लोगों को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से प्रॉपर्टी के अंदर से ये फोरग्राउंड से हम लोग उसके अंदर का कलर चेंज कर सकेंगे, और ये बैकग्राउंड से हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देखो डीम येलो कलर मैंने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जाके भी मैं डीम येलो कलर इन्फो नाम का कलर चेक कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ बहुत छोटी है जो मुझे बड़ी करनी है, तो यहाँ पे साइज़ देखो 120 की है। जैसे ही मैं उसे खींच के बड़ा करूँगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी साइज़ चेंज हो जाएगी 177 देन 20। सेम वे टेक्स्ट बॉक्स 2 की साइज़ भी मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स 1 की साइज़ है उतनी ही, तो यहाँ पे साइज़ में टेक्स्ट बॉक्स 2 की साइज़ भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो मैंने 2 लेबल लिए हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। अब मैं बटन क्रिएट करने वाली हूँ। तो ओके, टेक्स्ट बॉक्स 2 की प्रॉपर्टी के अंदर है हम लोग। हाँ, यहाँ पे पासवर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इसीलिए हम उसको कोई कैरेक्टर से उसे हाइड कर देंगे, तो उसके लिए पासवर्ड कैर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे मैं स्टार लिख देती हूँ, तो अब मैं पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एंटर करूँगी ना तो वहाँ पर स्टार आ जाएगा। जो भी कंटेंट एंटर करूँगी वो कंटेंट दिखाई नहीं देगा, पर उसकी जगह पर स्टार आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बटन ले लेते हैं। सिंपली यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देते हैं। ओके, अभी बटन का जो टेक्स्ट है वो बटन 1 है, बट मुझे लॉगिन बटन क्रिएट करना है तो उसके ऊपर मैं लॉगिन लिखवा देती हूँ। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाके मैंने लॉगिन लिखवा दिया। यहाँ से सिंपली साइज चेंज कर रही हूँ। ओके, तो टेक्स्ट लॉगिन आ गया है और बटन मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। क्लिक किया और कोई भी कलर आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने पिंक वाला कलर चूज़ किया है। आफ्टर दैट आप लोग उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में दिख रहे हैं तो वो भी चेंज कर सकते हो फॉर कलर प्रॉपर्टी में जाके। तो फॉर कलर में मैंने वाइट कर दूंगी तो ये वो वाइट कलर से दिखेगा, बट अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है तो हम लोग चेंज करके उसे कुछ और दे देते हैं, कुछ और कलर दे देते हैं, ब्लू कलर देते हैं तो वो पिंक पे दिखाई देगा ब्लू कलर लॉगिन। तो लॉगिन का टेक्स्ट का कलर हमने फॉर कलर प्रॉपर्टी से चेंज कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम लोग रन करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्म क्रिएट होगा। यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम टाइप करेंगे तो वो दिखाई देगा। ओके, बट जब मैं पासवर्ड टाइप करूँगी तो वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड के अंदर पासवर्ड की प्रॉपर्टी में पासवर्ड कैर नाम की प्रॉपर्टी में स्टार लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर रही हूँ वो स्टार स्टार आ रहा है। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो कुछ नहीं आएगा, तो मुझे लॉगिन की क्लिक इवेंट पे कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो यूज़र नेम और पासवर्ड यही होगा तभी लॉगिन होना चाहिए। तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो उसकी क्लिक इवेंट ओपन हुई। यहाँ पे हम लोग पहले यूज़र नेम चेक करेंगे, तो इफ़ कंडीशन का यूज़ करके हम लोग यूज़र नेम चेक कर रहे हैं। तो सिंपली पहले मैं यूज़र नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है txt_u। तो इफ़ स्पेस txt_u, ओके, डॉट उसके अंदर के टेक्स्ट जो है वो मुझे यही चाहिए, तो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में प्राइम। अगर टेक्स्ट बॉक्स मतलब कि यूज़र नेम प्राइम होगा तभी लॉगिन होना चाहिए, इसलिए मैंने इफ़ txt_u डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्राइम होगा तभी वो लॉगिन होना चाहिए। बट टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम प्राइम होना चाहिए और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। तो जैसे ही यूज़र नेम करेक्ट होता है तो मुझे सेकेंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी पासवर्ड के लिए।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इफ़ txt_p डॉट टेक्स्ट, मतलब कि पासवर्ड के अंदर जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 डबल कोट्स ओवर। एंड देन अगर ये दोनों आइटम सही हुई, मतलब कि यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम डाला है प्राइम और पासवर्ड के अंदर डाला है 1 2 3 4 5 6, तो मेरा मैसेज बॉक्स एक ओपन होना चाहिए और उसमें एक मैसेज आना चाहिए कि लॉगिन सक्सेसफुली। तो सिंपली हम लोग मैसेज बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। मैसेज बॉक्स का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हमने देखा था, तो मैसेज बॉक्स क्रिएट करने के लिए मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो और उसके अंदर एक सिंपल मैसेज लिख दूंगी डबल कोट्स के अंदर कि लॉगिन सक्सेसफुली। तो अगर यूज़र नेम के अंदर मैं प्राइम टाइप करूंगी और पासवर्ड के अंदर मैं 1 2 3 4 5 6 टाइप करूंगी, तो जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगी मेरा एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिखा होगा लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, अब सेकेंड txt_p, ये इफ़ के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ यूज़ की है। अब text_p अगर पासवर्ड गलत है तो लॉगिन सक्सेसफुल नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट के अंदर भी मैं मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करूंगी, बट वो मैसेज बॉक्स में लिखा होगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर पासवर्ड करेक्ट हुआ, पहले तो यूज़र नेम चेक करेगा, यूज़र नेम सही हुआ तो वो पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड सही हुआ तो लॉगिन सक्सेसफुली, अगर पासवर्ड गलत हुआ तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में से वो प्रिंट करेगा इनकरेक्ट पासवर्ड। अब अगर मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स हुई, मतलब कि txt_user वो वाली कंडीशन ही अगर मेरी फॉल्स हो रही है, फर्स्ट वाली कंडीशन, तो मुझे क्या तो पासवर्ड चेक करने के लिए नहीं जाना है, तो डायरेक्टली मुझे क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करवाना पड़ेगा कि इनकरेक्ट यूज़र नेम। ओके, तो ये इफ़ के बाहर मुझे लिखना पड़ेगा पहली वाली इफ़ के लिए, पहली वाली इफ़ का एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज अ मैसेज बॉक्स में लिखना पड़ेगा इनकरेक्ट पासवर्ड की जगह पे हम लोग लिख देंगे इनकरेक्ट यूज़र नेम। ये पहली वाली इफ़ कंडीशन ख़त्म करनी बाकी थी, तो उसके लिए एंड इफ़, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनकरेक्ट पासवर्ड की जगह पे इनकरेक्ट यूज़र नेम। ओके, इनकरेक्ट यूज़र नेम। अब ये एल्स के पोर्शन, फर्स्ट इफ़ का एल्स पार्ट है। ओके, तो इस तरह से इनकरेक्ट पहली इफ़ कंडीशन चेक होगी, अगर txt_u फर्स्ट वाली करेक्ट होगा, txt_u डॉट टेक्स्ट प्राइम हुआ तो वो प्राइम नहीं हुआ तो वो इनकरेक्ट यूज़र नेम प्रिंट करेगा, एल्स पार्ट में चला गया। अगर वो सही हुआ तो वो दूसरी कंडीशन इफ़ चेक करेगा कि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है, अगर नहीं है तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड प्रिंट करेगा, अगर वो सही हुआ तो लॉगिन सक्सेसफुली प्रिंट होगा। अब ये हम लोग ये पूरा प्रोग्राम रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं रन करूँगी मेरा फर्स्ट फॉर्म 1 ओपन होगा। ओके, तो फॉर्म 1 ओपन हो रहा है। डायरेक्टली अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो यूज़र नेम में कुछ नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट यूज़र नेम आएगा। यूज़र नेम में क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो भी वो क्या डिस्प्ले करेगा कि इनकरेक्ट यूज़र नेम। अब मैं यूज़र नेम में प्राइम डाल रही हूँ, तो यूज़र नेम तो सही हो गया, तो वो अंदर जाएगा और पासवर्ड चेक करेगा। अब पासवर्ड ब्लैंक है तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड। अब मैं वो ये जो पासवर्ड है कोड के अंदर 1 2 3 4 5 6 वही टाइप कर रही हूँ, बट वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने उसे हाइड कर दी है प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब मैंने सही पासवर्ड डाला है, ओके 1 2 3 4 5 6, इसलिए मेरा मैसेज बॉक्स कौन सा प्रिंट होगा, लॉगिन सक्सेसफुली दिख रहा है, लॉगिन सक्सेसफुली पासवर्ड प्रिंट हो रहा है, मैसेज बॉक्स प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ से मैं आधा पासवर्ड निकाल देती हूँ, मतलब कि इनकरेक्ट कर देती हूँ पासवर्ड को, ओके अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, क्योंकि यूज़र नेम सही है। अब यूज़र नेम भी हम लोग चेंज कर देते हैं, प्राइम की जगह पे कुछ और यूज़र नेम डालेंगे और लॉगिन करें तो फर्स्ट यूज़र नेम ही इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो डायरेक्टली वो लास्ट वाले मैसेज बॉक्स में जाके इनकरेक्ट यूज़र नेम प्रिंट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिकल में पूरा लॉगिन फॉर्म देखा, जिसके अंदर लेबल का यूज़ कैसे होता है, देन टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कैसे होता है, बटन का यूज़ कैसे होता है, और बटन की क्लिक इवेंट पे हमने पूरा परफॉर्म करके देखा और मैसेज बॉक्स का भी यूज़ किया। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने जो कॉमन टूल बॉक्स थियोरेटिकली डिस्कस किए थे, टोटल शायद सात टूल बॉक्स डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट 3 जो थे लेबल,
देन टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। वो पूरा थियोरेटिकली डिस्कशन हो गया था, बट आज मैंने पूरा एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करके उसके अंदर ये तीनों कॉमन टूल बॉक्स यूज़ किए और वो कैसे वर्क करते हैं वो दिखाया, और बटन की क्लिक इवेंट पे पूरा कोड भी दिखाया कि लॉगिन का फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो बाकी के जो टूल बॉक्स है उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल देखेंगे, विच इज़ अ रेडियो बटन, चेक बॉक्स, देन न्यूमेरिक अप डाउन, एंड लास्ट वन इज अवर ग्रुप बॉक्स। थैंक यू।